अब हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लिया स्पेरिकल मिरर में, ठीक है। हम लोगों ने सारा टर्म्स देखा, सारा वर्ड्स देख लिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एपार्चर, फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है, हम लोगों ने ये सारा कुछ देख लिया। अब इमेज फॉर्मेशंस का ये तो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, अब इसका कुछ रूल्स भी है। अब वो रूल्स क्या है, हम लोग वो रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 हम लोगों का स्पेरिकल मिरर का क्या कहता है, हम लोग उसे देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे रूल नंबर 1 पे। तो रूल नंबर 1 हम लोग का बेसिकली क्या कहता है, अगर हम लोगों के पास कोई एक स्पेरिकल मिरर है, राइट। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हम लोगों के पास कोई भी एक स्पेरिकल मिरर है। मैं मान लेता हूँ ये हम लोगों का स्पेरिकल मिरर है। तो हम लोगों का एक लाइन होगा, यहाँ से आप लोगों को पता है, पोल होता है, फिर फोकस होगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं आपको बता चुका हूँ ये सब क्या होता है। पोल स्पेरिकल जो इसका सेंटर, मिरर का जो पार्ट है उसका सेंटर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर को, फोकस मिड पॉइंट ऑफ पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो रूल नंबर 1 हम लोग का ये कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आए तो वो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही पार होगा, ठीक है। रूल नंबर 1 हम लोग का क्या कहता है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आए तो कहां से पार होगा, फोकस से पार होगा। अगर वो रे ऑफ लाइट नीचे से भी आए प्रिंसिपल एक्सिस का, फिर भी वो फोकस से ही पार होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो तो रे ऑफ लाइट कहां से पार होगा, और रे ऑफ लाइट हम लोग का फोकस से पार होगा। तो मैं इसमें अगर लिखूं, इफ ए रे ऑफ लाइट if a ray of light which is parallel to principal axis, if a ray of light which is parallel to principal axis after reflection meets at focus, after reflection meets at focus, समझ में आया। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट था, ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल गया, मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट हुआ, कहाँ मिला, फोकस पे। तो हम लोग का इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस के बनाएगा। ये जस्ट रूल है। अब हम लोग आते हैं अपना रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हम लोगों को क्या बोलते हैं, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हो तो वापस रिफ्लेक्ट होके उसी पॉइंट से वो पार हो जाएगा। मतलब रूल नंबर 2 हम लोग का साफ ये बोल रहा है, इफ एनी इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। क्लियर है। हम लोग का रूल नंबर 2 क्या बोलता है, इफ ए रे ऑफ लाइट passes through center of curvature, if a ray of light passes through center of curvature then after reflection it will reflect along same path, it will reflect along same path, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं रूल नंबर 2 आप लोगों को समझ में आया। अब रूल नंबर 3 देखो, ये सब बेसिकली रूल्स है, इसे हम लोग इमेज अभी बनाएंगे, हर एक पॉइंट पे रख रखे तब हम लोग जानेंगे कि कोई भी लाइट कहाँ गिरने से कहाँ इमेज फॉर्म होता है। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 3 पे, ठीक है। रूल नंबर 3 आप याद रखो, हम लोग का फर्स्ट रूल का उल्टा है। ये हम लोग का मिरर है, ठीक है, ये हम लोग का पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम लोग का रूल नंबर 3 ये बोलता है कि कोई भी रे अगर हम लोगों ने पैरेलल पास करके देखा, फर्स्ट केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करके देखा। रूल नंबर 3 ये हम लोगों का बोलता है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से कभी पार हो जाए ना, तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर क्या करे, फोकस से पार हो जाए तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। कहाँ जाएगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस, if a ray of light passes through focus या passing through focus
then after reflection it becomes parallel to principal axis. It becomes parallel axis. अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4. ठीक है, रूल नंबर 4 ये हम लोग का लास्ट रूल है मिरर का. रूल नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है. रूल नंबर 4 बेसिकली सिंपल रोज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो करता है. रूल नंबर 4 हम लोगों को क्या बोलता है, ये अगर पोल है, याद हो जाना चाहिए अब तक आप लोगों को, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, डिस्टेंस फोकस और पोल का फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक, सेंटर ऑफ कर्वे, रेडियस ऑफ कर्वेचर. रूल नंबर 4 ये बोलता है कोई भी रे ऑफ लाइट अगर डायरेक्टली पोल पे गिरता है ना, कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखा, फोकस से देखा, पैरेलल देखा, अब हम लोग देखते हैं कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे अगर डायरेक्ट गिरता है तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगा वापस. ठीक है, वो सेम एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा. तो यहाँ पे जो एंगल ये बनाया आई और रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा, सेम. अगर कोई भी रे ऑफ लाइट 30 डिग्री का एंगल बना रहा है पोल पे गिर के, तो रिफ्लेक्ट होते हुए भी 30 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, बस वो नीचे से जाएगा. ठीक है, तो ये बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों का फॉलो करता है. तो हम लोग ये कर सकते हैं, ए रे ऑफ लाइट which is incident at the pole of concave mirror is reflected along the same axis, angle. ठीक है, रे ऑफ लाइट अगर पोल पे डायरेक्ट गिरता है तो सेम एंगल बना के क्या होगा, रिफ्लेक्ट है. तो ये था बच्चों हम लोगों का स्पेरिकल मिरर में इमेज ऑब्टेन करने के रूल्स. रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4. अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशंस डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है कनकेव मिरर में, इमेज का नेचर क्या होता है, इमेज का साइज क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें और उसका पोजीशन क्या होता है. ठीक है.